अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फलस्तीनियों की शुमाली गजा को वापसी और मजीद इग़मालियों की रिहाई का मुआहदा तय। गुर्बत और ग़ज़ाई बहरान ने गजा के बाशिंदों को अपनी शदीद लपेट में ले लिया। अपने घरों को लौटने वाले लेबनानी शहरियों पर इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग, 22 अफराद शहीद, 19 दीगर इलाकों में इसराइली फौज की कार्रवाई। ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी। नेतन्याहू ने ट्रंप से किया इजहार तशक्कुर। पाबंदियों की वार्निंग, कोलंबिया अमेरिका से फौजी तैयारों में तारिकीन वतन की वापसी पर हुआ रजामंद। सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमले में सऊदी अस्पताल को बनाया गया निशाना, 70 अफराद हलाक। सऊदी अरब ने हमले की शदीद मजम्मत। और फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करना नस्ली ततहीर के मुतरादिफ होगा, अरब लीग का बयान। हमास ने फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के ट्रंप के किसी भी मंसूबे को किया मुस्तरद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कतर ने आज ऐलान किया है कि इसराइली इग़मालियों की रिहाई और फिर फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा को वापसी का मुआहदा तय पा गया है। कतर ने अपने आज के बयान में कहा कि इसराइली हुक्काम फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा वापस जाने की इजाज़त दे चुके हैं और फ़लस्तीनी शुमाली गजा वापस भी आ रहे हैं। पेशेनाज़ीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर ने ऐलान किया है कि इसराइली इग़मालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा को वापसी का मुआहदा तय पा गया है। आज कतर ने जारी अपने बयान में कहा, हमास इसराइली शहरी आरबिल यहूद समेत 2 दीगर इग़मालियों को जुमा से पहले हवाले कर देगा, जबकि आज इसराइली हुक्काम फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा वापस जाने की इजाज़त दे देंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इग़मालियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें आगाम बरजर नामी एक इसराइली फ़ौजी शामिल है, और तस्दीक की है कि आज फ़लस्तीनी वापस मुंतक़ल हो सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा, फ़लस्तीनियों का सुबह 7 बजे से पैदल जबकि 9 बजे बज़रिए गाड़ी गुजरना मुमकिन हो जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत हफ्ते से फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा में अपने घरों को वापसी का सिलसिला शुरू होना था, ताहम इसराइल ने शहरी आरबिल यहूद की रिहाई तक ऐसा करने से रोक दिया था। इसराइल ने कहा था कि आरबिल यहूद को शनिचर तक रिहा कर देना चाहिए, ताहम दूसरी जानिब हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर आज़म इसराइल के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हमास के साथ बातचीत के बाद मज़ीद 6 इग़माली आइंदा हफ्तों में रिहा कर दिए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि 3 इग़माली जुमेरात को रिहा किए जाएंगे, जबकि दीगर 3 शनिचर को रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने शुमाली गजा वापसी के लिए फ़लस्तीनियों को मरकजी सड़क इस्तेमाल करने से रोका है और हमास पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ख़वातीन शहरी इग़मालियों को रिहा न करके अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में 33 इग़मालियों को 6 हफ्ते के दौरान रिहा करना होगा, जबकि इसके बदले इसराइल जेलों में कैद 1900 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। वज़ीर स्टाफ से सनीचर को भी 4 इसराइली फ़ौजी ख़वातीन इग़मालियों के बदले में 200 कैदियों को रिहा किया गया था, जिनमें से अक्सरियत फ़लस्तीनियों की थी, जबकि इससे एक हफ्ते कबल 3 इग़मालियों को 90 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमले में 251 अफराद को इग़माल बनाया था, जिनमें से 87 अभी तक गजा में मौजूद हैं, बशमूल 34 के जिन मुतालिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वह हलाक हो चुके हैं। इसराइल के गजा पर हमलों में तकरीबन 48,000 अफराद ताहाल शहीद हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, तो लाखों जख्मी पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। जंग बंदी मुआहदे के तहत जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज के निकला की डेडलाइन गुजरने के बाद घरों को लौटने वाले लेबनानी शहरियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 22 अफराद शहीद हो गए हैं। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 124 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोधा में एक फ़ौजी एहलकार और 6 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने 19 सरहदी देहातों पर भी घरों को लूटने वाले शहरियों को निशाना बनाया। वाज़ेह है कि लेबनान जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल को 2 माह के अंदर अंदर जनूबी लेबनान से निकल जाना था, ताहम इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता दिनों जनूबी लेबनान छोड़ने से इनकार कर दिया। इसराइली फ़ौज के ऐलान के बावजूद आज सुबह से लेबनानी शहरियों ने इसराइली और लेबनानी फ़ौज की हिदायत के बरअक्स जनूबी लेबनान में अपने इलाकों में वापसी शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी।
हमास ने अमेरिकी सदर ट्रंप के फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल इतवार को गजा के पनाहगज़ीनों को मिस्र और उर्दून में बसाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और उर्दून और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने की अपील की थी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि गजा में सब कुछ तबाह हो गया है, अरब ममालिक से मिलकर अलग जलग रिहायशी मनसूबा चाहते हैं, मुंतकिली या आर्जिया मुस्तक़बिल हो सकती है। ट्रंप के बयान पर हमास ने जवाब में कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मनसूबे को हम मुस्तरद करते हैं। वाज़ेह है कि गुर्बत और बहरान ने गजा के बाशिंदों को अपनी शदीद लपेट में ले लिया है, क्योंकि वो वादी गजा में अथॉरिटी से इमदाद हासिल करने के लिए भाग रहे हैं। इसराइल में अभी हज़ारों फ़लस्तीनी कैद हैं जो अपनी रिहाई और अपने आबाई वतन वापसी के भी मुंतज़िर हैं। मुआहदे की शराइत के तहत इसराइली फ़ौज गजा के कुछ हिस्सों से इनखला कर रही है और गजा में इंसानी इमदाद की तरसील में भी इजाफा हो गया है। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के मुख्तलिफ मरहलों के तहत कैदियों या गमारियों के तबादले का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप से सवाल किया गया था कि इसराइल को बम फराहमी पर आयद पाबंदी क्यों हटाई जा रही है, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्होंने ये खरीदे हैं, इसीलिए पाबंदी हटाई है। उधर अमेरिकी सदर की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त देने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि बाइडन इंतज़ामिया ने गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी को रोका रखा हुआ था। For keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. अमेरिका से बेदखल तारिकीन वतन को कबूल करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने कोलंबिया के खिलाफ लिए जाने वाले सख्त इक़दाम रोक दिए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई, जिसके बाद कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारिकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कोलंबिया के तारिकीन वतन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इक़दाम की धमकी दी थी और इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, मगर इस फैसले को अब रोक लिया गया है। वाज़ेह है कि इख्तियार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी एमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तारिकीन वतन को अमेरिका बदर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी दौरान ट्रंप ने एक फतह रैली से खिताब किया और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने जहां कुछ संजीदा फैसलों के बारे में शुरा को वाकिफ करवाया, तो ट्रंप ने मज़ाहिया अंदाज में कुछ सियासतदानों का मजाक उड़ाया। उन्होंने ग्रेट अमेरिका के भी नारे लगाए और लंबी चौड़ी तकरीर की। I didn't do this before. I never did this. I was never a politician before. I was talking J.D. Vance. By the way, hasn't he done a great job? Because J.D. went right to the Senate, and then he went to the Vice President and said, J.D., you're really upwardly mobile. He said, you're more so than me. I said, why do you say that? He said, you went from being a real estate developer to the President. That's a pretty big, I never thought of it that way. I guess I'm the most upwardly mobile politician in history. I didn't make any stops along the way. It will be the greatest honor of my life to serve not once, but twice, or 3 times, or 4 times now. Headlines from the fake news. Now it will be to serve twice. For the next 4 years, I will not rest, I will not yield, and together we will not fail. We will win, win, win. We will bring back the American dream. We're going to bring it back. You know, in recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to make it great again, greater than ever before. We'll be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. That's what we're doing, and that's what it's all about. And you see that. I think you see it more in the last week than you've seen it in years. And I walked up the stairs of that massive plane that's waiting for me, that big 747, and I said, there's no way I'm going to let myself fall, because that was one hell of a... That triple fall was a disaster. I would call that a political disaster. You can fall once, you can fall twice, but you can't fall 3 times. You can't fall 3 times.
What a disaster. I've used that in every ad. अमेरिकी महकमे खारजा ने गैर मुल्की इमदाद और रोकी हुई नई इमदाद के लिए स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। ये फैसला ट्रंप की जानिब से उनकी खारजा पॉलिसी के मुताबिक इमदाद की तकसीम पर नजरसानी के लिए रोकने के हुक्म के बाद आया है। इसी दौरान यूनुस की क़यादत वाली बांग्लादेश की आर्जी हुकूमत को एक बड़ा धचका पहुंचाते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम इमदाद रोक दी गई है और जिन मनसूबों को मुंजमद कर दिया गया है उनमें स्कूलों को सपोर्ट, सेहत की इमदाद जैसे इमरजेंसी ज़चगी की देखभाल और बचपन की वैक्सीनेशन भी शामिल हैं। सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमले में 70 अफराद हलाक हो गए। हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया जिसमें अब तक 70 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। हमले में बागी फोर्सेस के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है जबकि सऊदी अरब ने हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक यानी कि बिल गेट्स ने तलाक को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। बिल गेट्स ने कहा तलाक जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा साबित हुआ है। तलाक उनके और मेलिंडा दोनों के लिए दुख और मुश्किल ही। बिल गेट्स ने कहा उम्मीद थी हमारी शादी भी उतनी ही कामयाब रहेगी जितनी के 45 साल साथ गुजारने वाले मेरे वालिदैन की थी और जब मेलिंडा से मुलाकात हुई तो मैं कामयाब था, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब उस वक्त हुआ जब हम साथ रहते थे। वाज़ेह है कि मेलिंडा पहले ही बिल गेट्स से अपनी तलाक को मुश्किल और तकलीफदा कह चुकी है। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच की 27 साल शादी के बाद 2021 में तलाक हुई थी। अरब लीग ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के बाद फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन से जड़ से उखाड़ने के लिए की जाने वाली कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। अरब लीग के जनरल सेक्रेटरीट ने एक बयान में कहा कि लोगों को अपनी सरजमीन से ज़बरदस्ती बेदखल कर देना और निकालना सिर्फ नस्ली तत्हीर के मुतरादिफ ही ठहराया जा सकता है। ये भी कहा गया कि माजी में फ़लस्तीनी अवाम को अपनी ज़मीन से जड़ उखाड़ने की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, खा वो नकल मकानी हो, इलाहा कोई आबादकारी में तोसी के जरिए की गई हो। 15 माह तक जारी रहने वाली जंग के बाद अब ट्रंप ने बयान दिया कि गजा तबाही का मुकाम बन गया है और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मिस्र और जॉर्डन गजा के लोगों को पनाह दें। सदर ट्रंप ने कहा गजा के रिहायशियों को मुंतकिल या आर्जी या तवील मुद्दती मंसूबा पनाह दे सकता है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीनियों की शुमारी गजा को वापसी और मजीद गमालियों की रिहाई का मुआहदा तय। गुर्बत और गजाई बहरान ने गजा के बाशिंदों को अपनी शदीद लपेट में ले लिया। अपने घरों को लौटने वाले लेबनानी शहरियों पर इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग, 22 अफराद शहीद, 19 दीगर इलाकों में इसराइली फौज की कार्रवाई। ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी। नेतन्याहू ने ट्रंप से किया इजहार तशक्कुर। पाबंदियों की वार्निंग, कोलंबिया अमेरिका से फौजी तैयारों में तारिकीन वतन की वापसी पर हुआ रजामंद। सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमले में सऊदी अस्पताल को बनाया गया निशाना, 70 अफराद हलाक। सऊदी अरब ने हमले की शदीद मजम्मत। और फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करना नस्ली तत्हीर के मुतरादिफ होगा। अरब लीग का बयान, हमास ने फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के ट्रंप के किसी भी मंसूबे को किया मुस्तरद। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।